स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको आप लोग पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य हैं, 9 से विभाज्य हैं, 10 से विभाज्य हैं या 11 से विभाज्य है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें संख्या दी गई है, यहाँ पर संख्या विभाज्य है या नहीं है, उसी को हमें भरना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 128 को देखते हैं। यहाँ पर आप संख्या 128 को देख, सबसे पहले आप लोग कुछ नियम समझ लीजिए। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी, तो अगर कोई संख्या है जिसका जो अंत है अगर 0 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से, आप लोग समझिए अगर कोई संख्या है जिसका अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक, ठीक है, जिनके इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कोई संख्या लिखी, चलिए हमने यहाँ पर लिखी संख्या 56, तो यहाँ पर इसके इकाई के अंक को आप देखोगे, यहाँ पर देखिए इसके इकाई का अंक क्या है, 6 है। और ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 6 होगा, 8 होगा, 4 होगा, 2 होगा या फिर 0 होगा, वह संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। विभाज्य होने का मतलब है, जैसे हमने यहाँ पर संख्या लिखी है, आप 2 से इसको काटोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगी। यहाँ पर देखिए 28 मिला, तो 28 का इकाई का अंक क्या होता है, देखिए इसे इकाई का अंक कहते हैं। और इसके बाद चलते जाते दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो जब इकाई का अंक 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो जो संख्या होती है वो 2 से क्या होती है, विभाज्य होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं 128 के लिए दिया है, हम लोग इस 990 के लिए देखेंगे। ठीक है, देखिए 990 क्या 2 से विभाज्य है, तो यहाँ पर देखिए 990, इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है। जब इकाई का अंक 0 है तो संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसको समझ लेते हैं। अगर कोई संख्या है वो 3 से तभी विभाज्य होगी। ठीक है, कब विभाज्य होगी, संख्या में जितने अंक हैं, डिजिट सम, अंकों का सम, ठीक है, अंकों का योग, लिख लीजिए, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, इसके कहने का मतलब है स्टूडेंट, उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। चलिए, हमने एक संख्या ली और संख्या हमने यहाँ पर क्या ले लिया, चलिए यहाँ पर हमने 96 ले लिया। अब संख्या का योग, तो इसमें एक संख्या 6 है, दूसरी संख्या 9 है, तो 9 में हम 6 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15। अब अगर ये जो 15 है ये 3 से कट जाएगा, तो ये जो संख्या है वो भी, ये संख्या 96 भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो 15 को आप 3 से काट करके देखिए, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो यहां से हमने क्या समझा कि अगर हमारे पास कोई संख्या है, उस संख्या के अंकों का जो योग है वो 3 से अगर विभाज्य है, तो संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य होगी। ठीक बच्चों, अब यहां पर देखिए ये संख्या क्या दी गई, 990, तो यहां पर आप 990 लिखिए। अब इसमें कितने अंक हैं, देखिए 0 है, प्लस में 9 कर दीजिए, प्लस में ए वाला 9 कर दीजिए, और देखिए 9 9 क्या हो जाएगा, 18 में 0 जोड़ देंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। आप इस 18 को 3 से काट करके देखिए, 3 से काटिए, देखिए क्या कट जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 से पूरी तरीके से कट गया। इसका मतलब यहाँ पे ये जो संख्या 990 दी गई है, ये 3 से क्या है, विभाज्य है। ठीक बच्चों, चलिए 4 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं। नियम आप लोग सारे समझ लीजिएगा, अभी एक एक करके हम आपको सब समझा देंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। 4 से विभाज्यता, ठीक है,
4 से विभाज्यता का नियम। स्टूडेंट, अगर कोई संख्या है तो चलिए संख्या के रूप में समझिए, हमने इसको ले लिया, ठीक है, कोई संख्या है। अब 4 से विभाज्यता के लिए आप क्या देखोगे, यहां से चलेंगे, 2 अंक पकड़ेंगे। अगर ये 2 अंक, देखिए यहां से चलेंगे, इन दोनों अंकों को पकड़ेंगे। अगर ये दोनों अंक 4 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है, ठीक है। नियम क्या समझा आपने, जैसे हमने कोई संख्या ले ली, चलिए हमने कोई संख्या ले ली, हमने समझिए कोई संख्या इस तरीके से ले ली जो 4 से विभाज्य हो, ठीक है। यहां पर देखिए, तो देखिए जब हमारा जो लास्ट के 2 अंक, ठीक है, जैसे कोई 3 अंक वाली संख्या है और उसके लास्ट से हम 2 अंक को पकड़ते हैं, अगर दोनों अंक 4 से विभाज्य है तो संख्या क्या होती है, 4 से विभाज्य होती है। तो 84 को आप 4 से काट करके देख लीजिए क्या कटेगा, तो 4 से काटते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 1 4। यहाँ पर 64 को आप लीजिए, 4 से काट करके देखिए क्या 4 से कट जाएगा, 4 1 4, 2 6 हो गया 24, 4 6 24 कट जा रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया, देखिए अब इस आप 2 अंक को लीजिए, इसके लास्ट के 2 अंक को लीजिए। अगर एक 4 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो काट करके देखिए, 4 1 4 आ गया, यहाँ से एक बचा तो हो गया 16, 4 चौके क्या हो गया 16, यानी कि ये जो संख्या 356 है 4 से विभाज्य है, 384 4 से विभाज्य है, 864 भी 4 से विभाज्य है। तो 4 से जो विभाज्यता का नियम है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई संख्या है, अब यहाँ पर 990 दिया गया है, तो 990 में इस 90 को हम पकड़ेंगे, ठीक है, 90 को आप पकड़ लीजिए और 4 से आप भाग दे दीजिए इसमें। अगर ये 4 से कट जाएगा तो ये 990 हमारी 4 से विभाज्य होगी। काट करके देखिए कितनी बार जहाँ भाग जाएगा, एक बार, तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। देखिए कितना आ गया, 1 9, एक बचा, 9 में से 8 घटाएंगे 1, यहाँ पर 10 हो गया। अब कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, तो 4 दूनी 8, 2 10। स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं, ये जो संख्या 90 है वो 4 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर ये जो संख्या 990 है ये भी क्या है, 4 से विभाज्य नहीं है, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग अगले नियम पर चलते हैं। आप लोग रूल समझ रहे हो, अभी रूल समझ लीजिए। 4 से विभाज्यता हमने देख ली, चलिए हम लोग 5 से विभाज्यता देखते हैं। लिख लीजिए 5 से विभाज्यता का नियम। आप लोग समझ लीजिए, ये सारी चीजें बहुत ही उपयोग में आने वाली हैं आपके लिए। 5 से विभाज्यता का नियम, पांच से विभाज्यता का नियम क्या होगा स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, उसका इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होती है, ठीक है। जैसे हमने ऐसे ले लिया संख्या, तो देखिए इसके इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। यहाँ पर समझिए हमने इस तरीके से ले लिया, तो इसका देखिए इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो ये भी 5 से विभाज्य होगा। अगर हमने इस तरीके से ले लिया तो देखिए इसके इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो ये संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। तो आप इस 990 को ध्यान से देखिए, इसके इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य होगी, ठीक स्टूडेंट। चलिए हम लोग 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम, स्टूडेंट 6 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, देखिए अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है, ठीक है, और 3 से भी विभाज्य है, कोई संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से और 3 से, दोनों से विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य हो, विभाज्य होने का मतलब आप भाग दो और कट जाए, से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। आपको भाग करके नहीं देखना, ठीक स्टूडेंट, पहले आप लोग 2 से विभाज्यता का नियम लगाओगे। अगर 2 से विभाज्यता का जो नियम है उसकी शर्त को पूरा कर रहा है, फिर आप 3 से विभाज्यता का नियम लगाना। अगर 3 से भी विभाज्यता का नियम पूरा कर रहा है तो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से कट जाएगी, ठीक है।
चलिए यहाँ पर हमने एक संख्या ले ली, तो संख्या के रूप में हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, चलिए हमने यहाँ पर कोई संख्या ली, तो हमने संख्या के रूप में समझिए क्या ले लिया 36। ठीक है, अब इसमें देखिए दो से विभाज्यता का नियम लगाइए, क्या दो से विभाज्य है? इकाई का अंक अगर 0 होता है, 2 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो ये तो 2 से विभाज्य है। अब इसमें 3 से विभाज्यता का नियम लगा दीजिए। अगर 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो संख्या 3 से भी विभाज्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 36 है, तो 3 + 6 कर दीजिए, आ गया 9। 9 को आप 3 से काट दोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 3, यानी कि पूरी पूरी तरीके से कट जाएगी। तो ये जो संख्या हमारी 36 है, ठीक है, 36 3 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो यहां से आप देख सकते हैं 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, इसका मतलब जो हमारा 36 है वो 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, लिखिए 36 36 36 6 से विभाज्य है। अब आप 6 से काट करके देखिए क्या 36 कट जाएगा, आप 36 को 6 से काटिए। अब ऐसे बड़ी संख्या होगी स्टूडेंट तो आप लोग इस तरीके के नियम का यूज कर सकते हैं। तो अभी तो आपको पता ही है 36 हमारा कट जाएगा। ठीक है, जैसे आप कोई बड़ी संख्या लीजिए, चलिए हमने बड़ी संख्या के रूप में समझिए हमने ले लिया इस तरीके, हमने चलिए दूसरी संख्या लेते हैं यहाँ पे, तो आपको दिखा दें बड़ी संख्या को आप कैसे जान पाओगे 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी। चलिए हमने यहाँ पर एक संख्या लिख दी। अब आप बताइए क्या ये संख्या हमारी 6 से विभाज्य है? तो 6 से विभाज्यता के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे 2 से विभाज्य है या नहीं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इकाई का अंक देखोगे। तो जब इकाई का अंक 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, तो संख्या 2 से क्या है, विभाज्य है। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखिए अब इसका डिजिट सम देख लीजिए, 7 + 6 + 8, 8 6 14, 7 कितना हो जाएगा, 21। अब आप 21 को 3 से काटोगे तो 21 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 3 से भी विभाज्य है। जब ये संख्या 3 से विभाज्य है तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, ऐसे आप लोग रूल्स लगा सकते हो। अब आप इसको 6 से काट करके देखना, ये हमारी 6 से पूरी तरीके से कट जाएगी। चलिए मैं आपको काट करके दिखा दें। यहाँ पर देखिए 768 है, 6 से काटिए क्या हो जाएगा, 6 1 के 6 1 7, ये हो गया 16, और 6 दूनी 12, 4 16, ये हो गया 48, और 6 8 48, देखिए पूरी तरीके से कट गया। तो 6 से विभाज्यता का नियम स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आप लोग इस यहाँ पर जो आपको संख्या दी गई आप इस संख्या पर चलिए, संख्या क्या दी गई है, 990। अभी आप लोग रूल समझ लीजिए, क्वेश्चंस बहुत ही आसानी के साथ हम कर लेंगे। अभी कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट आप समझे रहोगे, सारे क्वेश्चंस आप आसानी के साथ हल कर ले जाओगे। चलिए ध्यान से देखिए, अब यहां पर इस 990 को हमें देखना है 6 से विभाज्य है या नहीं। तो आप 990 को लीजिए। अब देखिए इसके इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो यानी कि 2 से क्या है, विभाज्य है। ठीक स्टूडेंट, आपको बार बार भाग नहीं देना है, यही विभाज्यता का नियम लगाना है। अब इसका डिजिट सम लेते हैं, डिजिट सम लीजिए, 9 + 9, डिजिट सम मतलब अंकों का योग। ठीक है, 9 + 9 + 0 कर दीजिए, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 को आप 3 से भाग दीजिए, देखिए क्या कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 6 के 18 कट गया। तो यानी कि ये हमारा संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, 990 3 से विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, इसका मतलब 6 से भी क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, चलिए 8 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, चलिए अब हम लोग 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 7 के लिए स्टूडेंट आपको काट करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई संख्या 7 से विभाज्य होगी तो उसको उसमें आपको भाग देना पड़ेगा। चलिए
अब हम लोग चलते हैं 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम। तो बच्चों आप लोग देखना, अगर कोई संख्या हमारे पास ऐसे बड़ी सी लिखी गई, ठीक है, 7, 7, 6, 4, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको देखिए, जब 4 से विभाज्य होता था हम लोग ऐसे 2 लेते थे, लेकिन 8 के केस में हम लोग ऐसे लास्ट के 3 अंक को लेंगे, ठीक है। लास्ट के 3 अंक को लेंगे और तीनों अंक को विभाजित करेंगे। जैसे हमने लास्ट के 3 अंक को लिया और इसको 8 से काटेंगे। अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कट जा रहा है तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। काट करके चेक कर लीजिए। 8 7 56, 8 28 64, 8 9 72, 4 76 हो गए 44, यानी कि 8 पंचे 40, 4 शेष बच जाएगा। 8 पंचे 40, 4 44। देखिए हमारा पूरी तरीके से नहीं कटा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्यता का नियम हमारा समझाने का उद्देश्य था। तो आप लोग 8 से विभाज्यता का नियम समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए अब 990 को देखना है 8 से विभाज्य है या नहीं। इसके लिए तीनों अंक देखिए, 3 अंक लास्ट के हैं ही, तो इसको डायरेक्टली 8 से काट के देखिए। 8 से काटिए तो 8 के 8 हो जाएगा, 1 9, ये हो गया कितना, 19 हो गया ना। तो 8 दूनी 16, 3 19 30, 8 त्रिक 24। देखिए पूरी तरीके से नहीं कट रहा, 8 त्रिक 24, 6 30, तो हमारे पास पूरी तरीके से नहीं कट रहा। तो ये क्या है, 8 से विभाज्य नहीं है। चलिए अब हम लोग 9 से विभाज्यता चेक करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे 3 की विभाज्यता थी, अंकों का योग करते थे, वैसे 9 के विभाज्यता में भी हम लोग करेंगे। हमें जो भी संख्या दी गई होगी, जैसे 990 दिया गया है, 9 से विभाज्यता का नियम है, ठीक है। तो जो भी संख्या दी गई होगी उसके अंकों का आप योग कर लोगे, ठीक है। तो अंकों का योग अगर हमारा 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कटेगी। तो यहाँ पर 18 को आप 9 से काट करके देख लीजिए। देखिए 9 से 18 पूरी तरीके से कट जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या 990 है, ये क्या है भाई, 990 किससे विभाजित, 9 से। अब 10 से विभाज्यता का नियम स्टूडेंट आपको देखना होगा। अगर कोई संख्या है उसका जो अंक है, देखिए 10 से विभाज्यता आप लोग आसानी के साथ कर ले जाएंगे। अगर इकाई का अंक 0 है, ठीक है, तो वो संख्या हमारी 10 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर 990 है, तो इस 990 को आप काट करके देखिए। तो 990 को 10 से काटेंगे, 10 से विभाज्यता का नियम आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। 10 से जहाँ विभाज्य होगा ऐसे 0 से 0 काट दीजिए। देखिए 99 हो गया। और कोई संख्या अगर इस तरीके से आ गई, देखिए तब भी देखिए इसको 10 से काटेंगे, कट जाएगी। तो ऐसे आपको समझना है, अगर कोई संख्या है उसका इकाई का अंक 0 है तो 10 से क्या होगा, कट जाएगा। हाँ 0 होने पर 2 से भी कटता है, ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ 10 से ही कटेगा, 2 से भी कट जाता है। तो जैसे काटने की जरूरत पड़ेगी वैसे हम काटते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 990 क्या है, 10 से विभाज्य है। हाँ अब 11 से विभाज्यता का एक इंटरेस्टिंग रूल है, आप लोग इसको समझ लीजिए। अगर कोई संख्या 11 से कब विभाज्य होती है इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए 11 से विभाज्यता का हमारा नियम होता है, जैसे आप समझिए हमारे पास कोई संख्या इस तरीके से दी गई, A B C D E F, हमने संख्या लिख ली। तो इसमें आपको इसी दाहिने तरफ से ऐसे दाएं से बाएं चलना होता है। तो इसमें आप कुछ इस तरीके से करते हो, देखिए इस पर चलेंगे, इस पर चलेंगे, फिर यहां से देखिए दूसरा कलर ले लें हम। यहाँ पर देखिए, देखिए यहां से विषम पे विषम चल रहे हैं, देखिए 1 3 5 ऐसे चले ना। तो यहाँ आप सम पे चलेंगे, इस पर और इस पर। अब क्या करेंगे, दिस यानी कि योग करेंगे b प्लस डी प्लस एफ का, b प्लस डी प्लस एफ का, और इसमें से घटा देंगे किसको, a प्लस सी प्लस ई को, ठीक है, a प्लस सी प्लस ई को। अब अगर हमारे पास 0 आ गया या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ गया, मल्टीपल का मतलब 11 का कोई गुणज आ गया, ठीक है, तो जो संख्या ए होगी इस केस में 11 से क्या हो जाएगी,
विभाज्य हो जाएगी। ठीक स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें संख्या 990 दी गई है, तो 990 की 11 से हम विभाज्यता चेक करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऐसे चलना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 9 + 0 कर देंगे और इसमें से घटाएंगे किसको, इस विषम वाले को घटा, इस सम वाले को घटा देंगे तो -9, तो 9 - 9 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि ये जो संख्या 990 है ये 11 से भी विभाज्य है। ठीक है, तो ऐसे आप 11 से विभाज्यता चेक कर सकते हैं। तो ये जो संख्या 990 है ये 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग विभाज्यता चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जितना भी हमारा विभाज्यता का रूल था, हमने सारे रूल्स को सीख लिए हम लोग। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग तेजी के साथ हल करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होंगे, समझाते हुए हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, अब चलिए अब यहाँ पर 1586 को ध्यान से देखिए, क्या 2 से विभाज्य है, तो हम कहेंगे हाँ। आप कहोगे क्यों, हम कहेंगे आप इसका इकाई अंक देखिए। चलिए अब 3 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे, डिजिट सम जोड़ लीजिए, 6 8 14, 14 में 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 19, 19 में 1 जोड़ देंगे 20, 20 हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। 4 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक को पकड़ेंगे, तो संख्या 1586 है, तो 86 को हम पकड़ेंगे, 4 से काटेंगे, तो 4 से काटिए, देखिए क्या कट रहा, 4 दूनी 8 हो गया और 4 1 के 4 2 6, यानी कि पूरी तरीके से नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। आगे देखिए 5 से विभाज्यता, तो 5 से विभाज्यता के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए या फिर 5, तो यहाँ पर 6 है, यानी कि ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। आगे देखिए 1586 है, 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे भाई, 1586 दिया गया है, 6 से विभाज्यता चेक करनी है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए क्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं, देखिए 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये 6 से भी विभाज्य नहीं है। चलिए 8 से विभाज्यता चेक कर लेते हैं। 8 के केस में क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक को पकड़ेंगे, तो 586 हो जाएगा, इसको 8 से काट करके देखिए क्या हो जाएगा, 8 × 7 = 56, 2 × 58, ये हो गया 26, 8 × 3 = 24, 2 × 26, यानी कि पूरी तरीके से नहीं कट रहा, तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्यता चेक करते हैं, तो जोड़ लीजिए, 6 8 14, 5 19, 1 20, यानी कि 9 से भी विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्यता चेक करते हैं। ठीक स्टूडेंट, 11 से विभाज्यता के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, तो जोड़िए 5 से क्या हो जाएगा 11 और 8 1 कितना हो जाएगा 9, तो 11 में से 9 घटाएंगे 2, या तो यहाँ पर 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणा जाना चाहिए, तो नहीं आ रहा है ऐसा, तो यानी कि ये जो संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अब बताइए 10 से विभाज्य है कि नहीं, 10 से भी नहीं विभाज्य है, तो लिख दीजिए नहीं। ठीक स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। अब आप इस 275 पे चलिए, 2 से विभाज्य नहीं विभाज्य, क्यों नहीं विभाज्य है, क्योंकि इकाई अंक 5 है। 3 से देखिए, 5 7 12 2 14, 3 से भी नहीं विभाज्य है। इसी तरीके से देखिए 4 से, तो 75, 4 से नहीं कटेगा भाई, लास्ट के 2 अंक लेंगे, 4 से काट के चेक करेंगे, 4 से नहीं कटे रहा, देख लिए 4 के 4 3 7 35, नहीं कटेगा, तो 4 से भी विभाज्य नहीं है। आगे देखिए, अब 5 से कट जाएगा, इकाई का अंक 5 है, इसलिए 5 से कटेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 6 से, 6 के लिए क्या करते हैं, क्या 2 से कट रहा है, क्या 3 से कट रहा, देखिए नहीं कट रहा, तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। आगे देखते हैं 8 के लिए, देखते हैं 8 से भी नहीं कटेगा। अब 9 से देखते हैं स्टूडेंट, 9 के लिए देखिए, 7 2 9 5 14, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, और 11 से देख लेते हैं, 275 लिखा गया है, आप ऐसे 11 से काट के देख लो, 11 दूनी 22, 5 27, 11 5 55, कट जा रहा है। ठीक है, तो लिख दीजिए हाँ। और विभाज्यता का नियम लगाना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए 2 7 5 और 5 2 7 -7 कर दीजिए, देखिए 0 आ गया, 11 से कट रहा है। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इस 66 86 पर चलते हैं।
रूल आप लोग समझ गए हो, क्वेश्चन आसानी से हल कर ले जाओगे स्टूडेंट। अब यहां पर देखिए ये 2 से कटेगा, हाँ क्यों, इकाई का अंक 6 है। 3 से देखिए, 3 के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 6 8 14 6 20 6 26, क्या 26 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यानी कि संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। चेक कर लीजिए, 6 8 14 6 20 6 26 नहीं कटेगा। 4 के लिए देखते हैं, 2 अंक पकड़िए, 86 को पकड़िए, 4 से भाग दीजिए, क्या कटेगा, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा, लिख दीजिए नहीं। अब देखिए 5 के लिए इकाई का अंक 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, ना तो 5 है और ना ही 0 है, तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा। 6 के लिए देखिए, 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा, यानी कि ये 6 से भी नहीं कटेगा। 8 के लिए देखिए, 8 के लिए लास्ट के 3 अंक पकड़ेंगे, तो लास्ट के आप 3 अंक को पकड़िए ऐसे, और देखिए स्टूडेंट आप ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य होगी तो वो 2 से भी विभाज्य होगी, 4 से भी विभाज्य होगी। यहाँ पर देखिए ये तो 2 से विभाज्य हो रहा है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से भी विभाज्य नहीं है। ठीक, अगर आप लोग चाहते हैं चेक कर लीजिए, 8 7 56, 8 28 64, ठीक है, 64 4 68, ये हो गया 46। अब देखिए 8 पंचे 40, 6 46 पूरी तरीके से नहीं कट रहा, ठीक है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। 9 के लिए देखिए, 9 के लिए 3 से कट रहा, नहीं कट रहा, जब 3 से नहीं कट रहा तो 9 से भी नहीं कटेगा। चेक कर लीजिए, 6 8 14 6 20 6 26 नहीं कटेगा। ठीक है स्टूडेंट। 10 के लिए 10 से नहीं कटेगा। अब 11 के लिए देख लीजिए, 66 86 इतना दिया है, तो ऐसे करिए, ऐसे करिए, देखिए 6 6 12 कर दीजिए, 8 6 14 नहीं कट रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा। आगे देखते हैं, देखिए 0, इसका मतलब 2 से कटेगा। यहाँ पर देख लीजिए, 6 3 9 9 18 2 20 1 21, इसका मतलब क्या है, 3 से कटेगा स्टूडेंट। चेक कर लीजिए, 1 में 2 जोड़ा हमने 3, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में हमने 9 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21, और 21 को 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए 4 के लिए, तो लास्ट के 2 अंक, क्या 10 को 4 से आप काट पाओगे, नहीं काट पाएंगे। अब देखिए 5 के लिए, 5 के लिए 0 है, कट जाएगा, हाँ लिख दीजिए। अब आगे देखते हैं 6 के लिए, अब संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, यानी कि 6 से भी कट जाएगी, ठीक है, तो लिख दीजिए हाँ। 8 के लिए देखिए, संख्या 2 से कट रही लेकिन 4 से नहीं कट रही, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, लेकिन लास्ट के आप 3 अंक लीजिए, 210 लीजिए, और 8 से काट करके देखिए क्या कटेगा, 8 दूनी 16, 5 21 हो जाएगा 50, नहीं कटेगा। 9 से देख लीजिए भाई, 9 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, देखिए 21 क्या 9 से कट रहा है, भाई इसको जोड़िए, 6 3 9 9 18 2 20 1 21, 21 हमारा 9 से नहीं कट रहा है, यानी कि संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। 10 से कट जाएगी, देखिए 10 से काटोगे कट जाएगी, तो लिख दीजिए हाँ। और 11 से विभाज्यता का नियम लगा दीजिए, इसमें कितना दिया गया है, 63 921 0, ऐसे ऐसे करिए आप, फिर कैसे करेंगे, ऐसे और ऐसे जोड़िए, 3 2 5 माइनस 6 9 15 1 16, तो 16 में से आप 5 घटाओगे क्या हो जाएगा, 11 माइनस 11, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, संख्या हमारी क्या हो जा रही है, कट जाएगी, भाई 11 से कट जा रही, देखिए मल्टीपल है, माइनस है, क्या बात है, 11 से तो कट रहा है ना, तो लिख दीजिए हाँ। और 11 से आप काट करके चेक कर लीजिए, 63 921 0, तो 11 से काटते हैं, देखिए 11 पचे 55 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 55 8 63, ये हो गया 89, तो 11 अट्ठे 88 1 89, ये हो जाएगा 12, 11 के 11 1 12, तो ये हो गया 11 के 11 शून्य शून्य, देखिए चिन्ह से नहीं मतलब, ठीक है, 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, 11 का कोई भी मल्टीपल, माइनस प्लस चलेगा। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब लोग इस संख्या पर चलते हैं।
चलिए हम लोग इस संख्या पर चलते हैं। 42, देखिए इकाई का अंक 4 है तो संख्या तो 2 से भाई कट जाएगी। 3 के लिए देखिए 4 1 5 7 12 9 21 2 23 और 23 4 हो जाएगा 27, यानी कि 27 तो हमारा 3 से कटेगा, 3 9 27 ना, तो ये 3 से कट जाएगी। 4 के लिए देखिए लास्ट का 2 अंक, क्या 14 को आप 4 से काट पाओगे? नहीं काट पाएंगे। आगे देखिए 5 के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5, नहीं है तो इसका मतलब ये 5 से नहीं कटेगा। 6 के लिए देखिए संख्या 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही, यानी कि संख्या 6 से भी कट जाएगी। आगे देखिए 8 के लिए संख्या 2 से कट रही लेकिन 4 से नहीं कट रही, इसलिए क्या हो जाएगा? 8 से भी नहीं कटेगी। 9 के लिए देखिए 27 आया था, इसको जोड़ने पर 27 को 9 से काटेंगे कट जाएगा, यानी कि संख्या 9 से कट जाएगी। अब 10 के लिए देखिए 10 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा बताइए? क्योंकि यहाँ पे कोई जीरो ही नहीं है। आगे देखते हैं 11 के लिए देखिए रूल लगा दीजिए। 11 के लिए क्या दिया गया? 42 97 और 14 दिया गया। ऐसे ऐसे आप कर लीजिए और यहाँ पर ऊपर करिए। देखिए 2 2 7 9 4 13 माइनस 4 9 13 1 14 -1, यानी कि संख्या हमारी 11 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 है तो यानी कि तो 2 से भाई कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 है, 5 11 और 11 8 कितना हो जाएगा? 19 2 21, 3 7 21, 3 से कट जा रहा है 21, यानी कि संख्या 3 से भी कटेगी। 4 के लिए क्या करते हैं? लास्ट के 2 अंक, तो 56 को आप 4 से काटोगे तो कट जाएगा, ठीक है। 56 को 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 1 के 4, 4 चौक 16, यानी कि कट जा रहा है, तो संख्या हमारा 4 से भी कट रहा है, ठीक है। 5 के लिए देखिए 5 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं? क्योंकि 0 नहीं है, 5 नहीं है, इकाई का 0 या 5 होना चाहिए। 8 के लिए देखिए संख्या 2 से कट जा रही है, 4 से कट जा रही है, यानी कि संख्या हमारी यहाँ पे देखिए 6 के लिए देखते हैं, 2 से कट रही, 3 से कट रही, 6 से भी कट जाएगी, 6 से विभाज्य होगी ना। हाँ, अब विभाज्यता का नियम स्टूडेंट आप लोगों को याद हो गया होगा। 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यानी कि 8 से भी कट जाएगा। 9 के लिए देखिए 6 5 11 8 19 2 21, आप 21 को 9 से काट पाओगे? नहीं काट पाओगे, तो संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर देखिए 10 के लिए क्या 10 से विभाज्य? नहीं विभाज्य है। और 11 के लिए देखते हैं स्टूडेंट, रूल लगा दीजिए। 28 56 दिया गया है, तो 8 6 14 5 2 7, तो 14 में से आप 7 घटाओगे क्या आ जाएगा? 7। तो क्या कुछ आ रहा? नहीं आ रहा, 0 या 11 में से कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए 30 60, 0 है, 2 से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 3 9, 9 को आप 3 से काटोगे कट जाएगा। 4 के लिए देखते हैं 60, 60 को 4 से काटोगे तो 15 आ जाएगा, कट जाएगा, यानी कि। 5 के लिए देखते हैं 0 है तो 5 से भी कट जाएगा। 6 के लिए देखते हैं 6 3 9, यहाँ पर देखिए 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, यानी कि 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। 8 के लिए देखते हैं, 8 के लिए क्या करेंगे? 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, यहाँ पर देख लीजिए ना, 2 से कट रहा, 4 से कट रहा, 8 से भी कट जाएगा, ठीक है। या फिर चेक भी कर सकते हो, 8 3 24 करोगे, 6 3 66 हो जाएगा, और 8 28 64 2 66 हो जाएगा। स्टूडेंट 8 से विभाज्यता के लिए आप लोग हमेशा वही रूल अप्लाई करोगे, लास्ट के 3 अंक को आप पकड़ोगे, ठीक है। लास्ट के आप 3 अंक को पकड़ोगे, और अगर लास्ट का 3 अंक हमारा 8 से विभाज्य है तभी संख्या हमारी 8 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, लेकिन हमारी 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, ये 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो इसकी 8 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे? देखिए लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा करेक्ट ले देखिए 8 से विभाज्य है कि नहीं इसको। 8 1 के 8, 8 7 56, तो ये हमारा करेक्ट है। अनुमान लगा सकते हो, ठीक है, अनुमान लगा सकते हो, लेकिन आपको लास्ट के 3 अंक पकड़ने पड़ेंगे। लास्ट के 3 अंक अगर आपके 8 से विभाज्य हैं तो संख्या हमारी तभी 8 से विभाज्य होगी, ठीक स्टूडेंट।
चलिए यहाँ पर देखते हैं 9 से विभाज्यता के लिए। 9 से विभाज्यता के लिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 3 9, इसका जो योग है 9 से विभाज्य है, तो यानी कि संख्या 9 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। आगे देखते हैं 10 से विभाज्यता के लिए, देखिए 0 है तो 10 से विभाज्य होगा। 11 के लिए 30 60 यहाँ पर है, 30 60 यहाँ पर देखिए 0 -9 करेंगे तो हमारे पास -9, यानी कि जो हमारी संख्या है वो 11 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर देखिए 40 68 39, यहाँ पर 9 है, यानी कि 2 से विभाज्य ही नहीं है। 3 के लिए देखते हैं 9 3 12 8 20 6 26 4 30, 30 को आप 3 से काटोगे तो कट जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 4 से देखते हैं, 4 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक, तो क्या 39 4 से विभाज्य नहीं, विभाज्य है। 5 से भी विभाज्य नहीं है। 6 के लिए देखते हैं, संख्या क्या 2 से ही विभाज्य नहीं, 6 से कहाँ से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य नहीं है। 8 के लिए देखते हैं, तो 8 के लिए लास्ट के 3 अंक स्टूडेंट आप देखना, तो 8 1 के 8 हो जाएगा, और 8 से विभाज्य नहीं, ठीक है। 8 4 32 नहीं विभाज्य है। 9 के लिए देखते हैं, 9 3 12 8 20 6 26 4 30, 30 को आप 9 से काट पाओगे, नहीं काट पाओगे। 10 के लिए देखते हैं, 10 भी नहीं कटेगा। और 11 से देख लेते हैं, 11 से विभाज्यता का नियम लगाइए, क्या दिया गया, 40 68 और 39। क्या करेंगे, देखिए ऐसे करना है आपको, फिर कैसे करना, ऐसे करना, ठीक है। तो 9 8 17, यहाँ पर हो जाएगा 17, 9 8 17, 3 6 9 4 13, और 17 में से 13 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 3, और 17 में से 13 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 4। तो ये भी क्या है, 11 से विभाज्य नहीं है। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है, जो हमारा विभाज्यता का नियम है आपको याद रखना है। 8 के लिए आपको खासकर ध्यान रखना है, अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो आप डायरेक्टली ऐसे मत लिखना कि वो संख्या 8 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। 8 से विभाज्यता के लिए आप लोग फिर से चेक कर लेना, ठीक है। 8 को उससे लास्ट के 3 अंक लेना, उसको 8 से विभाजित करके चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा 3060 है, ये 3060 है, इसको हमने 2 से काटा तो ये 2 से कट जा रहा है, ठीक है। और जो हम इसको 4 से काटेंगे, 4 से भी कट जा रहा है, लेकिन ये संख्या 8 से नहीं कट रही है, ठीक है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको आप लोग पढ़िए। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से विभाज्य है। यहाँ पर 4 और 8 से विभाज्यता की बात कही जा रही है, हमें विभाज्यता के नियम का प्रयोग करना, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब लोग इस फर्स्ट नंबर पर चलते हैं और संख्या 572 को पकड़ते हैं। तो भाई 4 से विभाज्यता सबसे पहले चेक करेंगे, 572 की 4 से विभाज्यता चेक करेंगे। तो 4 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे भाई, 4 से विभाज्यता के लिए लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, तो यहाँ पर हमने लास्ट के 2 अंक को लिया 72, तो 72 को 4 से काटते हैं, देखिए क्या आ गया, 4 1 के 4 3 7, ये हो गया 32, 4 8 32, तो लास्ट का 2 अंक 72 4 से कट गया, तो लिख दीजिए इसलिए संख्या 572 4 से विभाज्य है। 4 से क्या है, विभाज्य है। चलिए आगे देखते हैं, इसको 8 से विभाज्यता के लिए आप चेक कर लीजिए। 8 के लिए क्या करते हैं, देखिए लास्ट के 3 अंक, तो भाई 3 हैं, तो ऐसे लिख लो 572, और काट के देख लो, काट के देखिए 8 7 56, 1 57, एक यहाँ पर लगाओगे तो 12 हो जाएगा,
भाई 8 सते 56, 1 57 हो गया 12। तो 8 को 12 से काटोगे नहीं कटेगा, यानी कि संख्या 572 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 8 से विभाज्य नहीं है। तो हमें संख्याओं को अलग अलग करना है। अभी हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में बता देंगे कौन सी संख्या हमारी 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या स्टूडेंट हमारी 8 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए अब लोग इस पर चलते हैं 72 63 52 पे। 72 63 52, तो इसकी सबसे पहले हम लोग 4 से विभाज्यता चेक करते हैं। लिखिए 4 से विभाज्यता, ऐसे लिखते चलते हैं। तो लिखिए स्टूडेंट 4 से विभाज्यता के लास्ट के 2 अंक, तो लास्ट का 2 अंक हमने लिया 52। ठीक है, 52 को 4 से काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 1 के 4 1 5, ये हो गया 12, 4 दिया 12, तो यानी कि 4 से विभाज्य है। ठीक है, ये हमारा 4 से विभाज्य है। लिखिए 4 से विभाज्य है। जो संख्या है 52 और 72 63 52 4 से विभाज्य। अब इसकी 8 से विभाज्यता चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 8 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक, देखिए लास्ट के 3 अंक आप 352 को लीजिए। 352 को 8 से काटते हैं, 8 से काटिए, देखिए क्या आएगा, 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32, 3 35, ये हो गया 32, 8 चौके 32, तो 8 से विभाज्य है। ठीक है, ये जो संख्या है ये हमारा 4 से भी विभाज्य है, 8 से भी विभाज्य है। लिखिए 8 से विभाज्य। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखते चलते हैं स्टूडेंट, नहीं तो अभी हम लोग भूल जाएंगे। ये संख्या हमारी किससे विभाज्य है, 4 से। और इसकी बात करें ये 4 से भी विभाज्य है, 8 से भी विभाज्य है। ठीक है, चलिए हम लोग इस सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए आप लोग इस सी नंबर को ध्यान से देखिए। सी नंबर में क्या दिया गया, 5500। 5500। ठीक स्टूडेंट, चलिए इसको काटते हैं हम लोग। पहले 4 से चेक कर लेते हैं। 4 से विभाज्यता के लिए यहाँ पर दिया क्या दिया गया, 5500। तो ऐसे आप लिख लो, 5500 को पूरा काट करके ही देख लो। 4 से काटते हैं, क्या हो जाएगा, 4 1 के 4 1 5, ये हो गया क्या, 15। और 15 4 तिया 12, 3 15, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो 4 सते 28, 2 30, ये हो गया 20, 4 पंचे 20। तो किससे कट रहा है, 4 से कट जा रहा है। तो ये जो हमारी संख्या है 4 से कट जा रही है। ठीक है, चलिए 8 से विभाज्यता चेक कर लेते हैं 5500 का। लास्ट के 3 अंक, तो 500 ले लीजिए, 500 को काटिए, देखिए कटेगा, 8 छंग 48, 2 50, ये हो जाएगा 20, नहीं कट रहा। ठीक है, तो 8 से विभाज्य नहीं है। चलिए हम लोग डी नंबर पर चलते हैं। अभी लास्ट में कौन कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य है, कौन कौन सी 4 से विभाज्य है, इनको हम एक साथ लिख देंगे। अभी ऐसे सांकेतिक रूप में लिखते चल रहे हैं। चलिए इस डी नंबर पर चलते हैं। तो डी नंबर में क्या दिया गया, संख्या दी गई 6000 और लास्ट का 2 अंक देखिए क्या कट रहा है, तो 0 0 है, 0 0 को 4 से काटोगे तो कट ही जाएगा। चलिए चेक ही कर लेते हैं 4 से विभाज्यता इसकी। तो लिख दीजिए 6000 बटे में 4, काट दीजिए। तो 4 1 के 4, 2 6, हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20, 4 शून्य। देखिए 4 से कट जा रहा है, तो संख्या 4 से विभाज्य है। 8 से इसकी विभाज्यता चेक करते हैं। तो 8 से काटिए इसको, देखिए क्या आ जाएगा, 8 सते 56, 4 60, ये हो गया 40। 8 सते 56, 4 60, ये हो गया 40, और 8 पंचे 40, 8 शून्य शून्य। तो ये संख्या हमारी 8 से भी कट जा रही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
और हम लोग ई नंबर पर चलते हैं। ई नंबर को आप ध्यान से देखिए। तो इसमें देखिए ई नंबर में क्या दिया गया स्टूडेंट, हमें दिया गया 12 15 9। ठीक है, तो लिखिए 12 15 9। तो इसकी 4 से विभाज्यता चेक करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, लास्ट का 2 अंक 59, तो इस 59 को आप 4 से काटिए, देखिए क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 4 से तो विभाज्य नहीं, 8 से विभाज्यता चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये जो संख्या है इसकी हम लोग 8 से विभाज्यता चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 8 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 159 को आप 8 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, चेक ही कर लीजिए। 8 से काटोगे तो 8 के 8 7 15, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 8 के 8 7 15 हो जाएगा 79। 8 9 72 7 79। देखिए हासिल 7 बच रहा, तो यानी कि ये संख्या ना तो 4 से कटेगी ना तो 8 से कटेगी। चलिए अब हम लोग इस एफ नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 14 560, 14 560 है, 4 से काटते हैं। तो 4 से आप इसको काटिए 14 560 को। देखिए लास्ट के 2 अंक, लास्ट का 2 अंक 60 है, 60 को आप 4 से काटोगे कट जा रहा। ठीक है, तो क्या जाएगा 15, यानी कि ये संख्या हमारी 4 से कट जा रही है। 8 से चेक करते हैं, 8 के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंक, तो हमने 560 को लिए 8 से काटते हैं। 8 सते 56, 8 शून्य शून्य कट जा रहा है, तो ये 8 से भी कट जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमारा एफ नंबर हो गया, अब हम लोग जी पर चलेंगे। जी पर देखिए 21084 दिया गया है, तो लिखिए 21084। इसकी 4 से विभाज्यता चेक करते हैं। देखिए लास्ट का 2 अंक, तो लास्ट का 2 अंक है 84, 4 से काटिए, देखिए क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 से यानी कि ये संख्या कट जा रही है। 8 के लिए चेक करते हैं, 8 के लिए हम लास्ट के 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक लेंगे, काट देंगे, काटिए 8 1 के 8, लेकिन अब नहीं जा रहा है तो नहीं कटेगा स्टूडेंट। ठीक है, 8 से विभाज्य नहीं। चलिए हम लोग इसके लिए चलते हैं, एच पर काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, और 4 हमारा शेष बच जाएगा स्टूडेंट। तो आप लोग दूसरे तरीके से भाग देना, नहीं तो हम काटेंगे दशमलव में चला जाएगा, और अभी आपने दशमलव पढ़ा नहीं है। चलिए अब लोग इस एच पर चलेंगे। तो एच पर देखिए क्या दिया गया, 317 95 072, हमें यही दिया गया है। चलिए 4 से विभाज्यता चेक करते हैं। तो 4 से विभाज्यता के केस में लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक है 72, 72 को 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 चौके 72, 18 आ जाएगा, यानी कि संख्या 4 से विभाज्य। 8 से विभाज्यता के लिए देखिए 072 लिखिए, भाई लास्ट के 3 अंक 8 से काटेंगे कट जाएगा, 8 9 72, तो ये 8 से भी कट रहा है। चलिए हम लोग आई पर चलते हैं और देखते हैं आई का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग आई नंबर को ध्यान से देखिए। आई में क्या दिया है, 1700, तो 1700 को काटते हैं 4 से, तो लिखिए 4 से विभाज्यता, तो लास्ट का 2 अंक कट ही जाएगा, काट के देख कर सकते हैं आप लोग। तो 4 चौके 16, 1 17 हो गया 10। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 2 10, यहाँ पर आएगा 20, 4 पंचे 20, यानी कि संख्या 4 से कट जाए। अगर कोई संख्या उसका लास्ट का 2 अंक 0 है तो हो सकता है संख्या 4 से कट जाए स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो, चेक कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। चलिए यहाँ पर हम लोग 8 से विभाज्यता देखते हैं। 8 से देखिए क्या दिया गया, 1700, लास्ट का 3 अंक लेते हैं, 8 से विभाज्यता के लिए ले लीजिए, 8 से काटिए, 8 28 64, ठीक है 6 70, यहाँ आएगा हो जाएगा 60,
और 8 सते 56, 4 7 8 पंचे 40। देखिए पूरी तरीके से नहीं कट रहा, हमारा दशमलव में जा रहा, ठीक है। और आप अगर इस तरीके से करते तो आपका शेष बच जाता, वही उसको भी काट देता, दशमलव में जाता। तो अभी आपने उसके बारे में स्टडी नहीं किया है, तो यहाँ से आप यही लिख सकते हैं कि हमारी जो संख्या वो 8 से नहीं कटेगी। चलिए अब हम लोग 2150 पर चलते हैं, जे नंबर पर। जे नंबर को आप ध्यान से देखिए, क्या दिया गया 2150, और 2150 की 4 से विभाज्यता हम चेक करेंगे। तो 2150 को आप 4 से काटिए, लास्ट का 2 अंक लेते हैं 4 से काटने के लिए स्टूडेंट। तो आप लास्ट का 2 अंक लीजिए, लास्ट का 2 अंक है 50, और हमको दिख रहा है भाई 50 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। काट के देखोगे तो 2 शेष बच जाएगा, तो 4 से नहीं विभाज्य। 8 से देख लेते हैं, 8 के लिए 150, काटिए 8 से, 8 1 के 8, 7 15 हो जाएगा 70, और 70 भी 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये संख्या ना तो 4 से विभाज्य ना ही 8 से। लिखिए अब आपको आप इसको समराइज कर दीजिए। लिखिए जो हमारा ए नंबर है और बी नंबर, हमारा जो सी नंबर है, हमारा जो डी नंबर है, डी के बाद हमारा जो एफ नंबर है, और एफ के बाद जो जी है, जी के बाद जो एच है, और एच के बाद जो आई है, ठीक है स्टूडेंट। ए बी सी, ए बी सी डी एफ, डी एफ, उसके बाद क्या है जी एच आई, जी एच आई, ये क्या है 4 से विभाज्य है। हमें अलग अलग करना था ना, तो 4 से विभाज्य है। और देखिए अगर हम बात करें बी की, और हम बात करें अगर डी की, और अगर हम बात करें एफ की, तो बी डी एफ, और देखिए एच, बी डी एफ एच, एक क्या है 8 से विभाज्य। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने कौन सी संख्या 4 से विभाज्य, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य, इनको अलग किया, ज्ञात किया। 4 से विभाज्य संख्याओं को हमने निकाला, 8 से विभाज्य संख्याओं को स्टूडेंट हमने निकाला। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न, आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो स्टूडेंट हमें बताना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए नंबर को देखते हैं। तो ए नंबर में हमें क्या दिया गया है 297 144। अब इसकी 6 से विभाज्यता चेक करनी है। अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसको भी आपको एक बार याद करना पड़ेगा। 6 से जो हमारा विभाज्यता का नियम होता है, अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। 6 से भी विभाज्य होगी, ठीक स्टूडेंट। चलिए तो इसको देखते हैं क्या 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य, देखिए हाँ 2 से विभाज्य है। और 3 से देखिए क्या, देखिए 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य के लिए इसका डिजिट सम देखिए, तो 2 में जोड़िए 9 को, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 और +4। ये 2 से क्यों विभाज्य, क्योंकि इकाई का अंक लिख दीजिए, चूंकि इकाई का अंक 2 है, ठीक है, इकाई का अंक 4 है। अगर कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो संख्या क्या होती है 2 से विभाज्य होती है, विभाज्यता का नियम है। तो इसको जोड़िए, देखिए 4 4 8 1 9 7 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 2 हो जाएगा 27,
अब 27 क्या है, 3 से विभाज्य है। 27 क्या है, 3 से विभाज्य, काटोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से विभाज्य है, इसलिए लिख लीजिए संख्या जो हमें दी गई है 29 71 44 भी 29 71 44 6 से विभाज्य है, ठीक है। 6 से विभाज्य है। तो यही रूल स्टूडेंट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। संख्या अगर 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य होगी। तो चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये संख्या 2 से विभाज्य दिख रही है, हाँ। 3 से विभाज्यता के लिए चेक कर, चलिए बी पर देखते हैं। अब हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, क्या देखना है, ध्यान से देखिए। 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई का अंक 8 है, तो ये 2 से क्या है, विभाज्य है। 3 से देखिए, 3 के लिए क्या करेंगे, 8 5 13 2 15 1 16, 3 से विभाज्य नहीं है, तो लिख दीजिए इसलिए संख्या 12 58 6 से विभाज्य नहीं। आप लोग ढंग से लिखना और समझना है, तो हम आपको समझा ही दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए क्या 2 से विभाज्य है, इकाई का अंक 5 है, तो ये जो संख्या है 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। 3 से देखते हैं, 3 से देखिए 5 3 8 और 8 3 11 4 15, 15 तो 3 से कट जाएगा, लेकिन 2 से कट ही नहीं रहा, तो ये जो सी नंबर है लिख दीजिए, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य नहीं। चलिए डी नंबर पर चलते हैं। देखिए क्या दिया है, 61 233, 61 233। अब देखिए संख्या 2 से ही विभाज्य नहीं है, तो 2 से क्या है, विभाज्य नहीं है। 3 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप कर लीजिए। 3 3 6 2 8 1 9 6 15, 15 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से विभाज्य है, तो लिख दीजिए इसलिए संख्या 6 से विभाज्य नहीं। कारण आपको पता चल जा रहा है, 2 से विभाज्य ही नहीं है, अगर दोनों संख्याओं से होती तभी होता। 6 से विभाज्य नहीं। तो अभी तक हमें एक ही संख्या मिली है जो किससे विभाज्य है, 6 से, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब लोग आगे नंबर पर चलते हैं, ई वाले पर। चलिए हम लोग ई नंबर पर चलते हैं। ई नंबर को ध्यान से देखिए बच्चों, क्या दिया गया है, 90 13 52। 2 से विभाजिता चेक करिए, तो इकाई का अंक 2 है, तो 2 से विभाजित। 3 के लिए चेक करिए, 3 से विभाजित देखिए 2 5 7 3 10 1 11 और 11 9 20, 20 को 3 से आप नहीं काट पाओगे, तो कारण हो गया, इसलिए संख्या भाई 2 से विभाजित 3 से विभाज्य नहीं, इसलिए आपको ऐसे लिख सकते हो, इसलिए संख्या 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य नहीं। 6 से विभाज्य नहीं, ठीक स्टूडेंट। चलिए हम लोग इस एफ नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, एफ के लिए 43 87 50 दिया गया है। 2 से चेक करिए, क्या 2 से विभाज्य है, इकाई का अंक 0, 2 से विभाज्य। 3 के लिए चेक करिए, 5 7 12 8 20 3 23 4 27, तो 27 आ रहा, 27 को आप 3 से विभाजित कर ले जाओगे, ठीक है। तो क्या है, 3 से विभाज्य है, तो लिख दीजिए 27 आ रहा है ना, 27 को आप 3 से काटोगे, 3 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 6 से क्या है, विभाज्य। तो यहां पर ये जो हमारा एफ नंबर है ये 6 से विभाज्य है। चलिए हम लोग जी पर चलते हैं। जी पर ध्यान से देखिए, 4 है यहाँ पर, तो 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। डिजिट सम करिए, अंकों का योग 4 8 12 1 13 13 9 22
और 22 में 7 जोड़ देंगे 29, 29 में 1 जोड़ देंगे 30, और 30 को 3 से काटेंगे, 30 धाम 3 धाम 30, 3 से भी कट जाएगा। लिखिए इसलिए संख्या 6 से विभाज्य। तो यहाँ पर जो हमारा जी नंबर है वो भी 6 से विभाज्य। चलिए अब हम लोग इस पे चलते, देखिए ये 2 से नहीं कट रहा है, तो यानी कि ये संख्या हमारी क्या है, 6 से विभाज्य नहीं। इस पर देते हैं आई पर, आई को देखिए आप लोग स्टूडेंट, आई नंबर देखिए 2 से कट जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 0 है, ठीक है। 3 से देख लेते हैं, 3 के लिए देखिए 1 में 2 जोड़ा 3, 9 12, 3 15, और 15 में 6 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 21, तो 21 3 से हमारा कट जाएगा, तो यानी कि ये संख्या 6 से विभाज्य है। जे पर चलते हैं, देखिए इकाई का अंक क्या है 2 है, तो संख्या 2 से क्या हो जा रही विभाज्य है। ऐड करिए, देखिए 3 से विभाज्यता चेक करिए, 2 5 7 8 15 7 22 1 23, 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या हमारी क्या है 6 से विभाज्य नहीं है। तो जो संख्याएं 6 से विभाज्य हमारे पास आ गई, लिखिए अतः लिख दीजिए जो ए नंबर है और जो हमारा एफ है, जी और आई, ठीक है। ए एफ जी आई, एफ जी आई 6 से विभाज्य है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर लिया है। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या करना है। देखिए विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। हमें दिखाना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। तो चलिए हम लोग ए नंबर को सॉल्व करते में क्या दिया गया है 54 45, 11 से विभाज्यता के लिए क्या करते, देखिए इस तरफ से चलना स्टार्ट करते, एक नंबर को छोड़ेंगे, ऐसे निशान लगाते चलते हैं, ठीक है ऐसे। अब देखिए 5 में 4 को जोड़ दीजिए, फिर माइनस लगाइए, इस 4 में 5 को जोड़ दीजिए। अगर हमारा इनका अंतर 0 या 11 का कोई गुणज आ गया तो संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो 5 में 4 जोड़ा 9 और 4 में 5 जोड़ा 9, 9 9 0। अब ये क्या दिखा रहा है, संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक स्टूडेंट, तो ये हमारी जो संख्या 11 से विभाज्य है। चलिए हम लोग इस पर चलते हैं, बी नंबर पर। इसमें देखिए क्या दिया गया 10 824, ठीक है। चेक करते हैं इसकी विभाज्यता, तो ऐसे आप लगाइए ना, फिर ऐसे कर दीजिए, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 13, माइनस लगाइए 2 + 0, तो 2 + 0 करेंगे 2, और 13 में से 2 घटा देंगे 11। एक क्या दिखा रहा, देखिए अगर 0 आ रहा है या फिर 11 का कोई गुणज आ रहा है तो हमारी संख्या विभाज्य होती है। लिखिए इसलिए संख्या 11 से विभाज्य है। चलिए अब हम लोग इस सी पर चलते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए 71 38 965, 71 38 965, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऐसे आप कर लीजिए, एक अंक छोड़ के ऐसे बना लीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए। चलिए देखिए 5 9 लिखिए 5 में 9 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ देंगे 17, और 17 में 7 जोड़ देंगे आ जाएगा 24, माइनस लगाइए। 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, और 24 में से स्टूडेंट आपको 15 घटाना, घटाइए, देखिए क्या आ जाएगा। तो 14 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, और 1 में से 1 घटा देंगे 0। तो जो संख्या सी है वो क्या है, ये हमारा 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। लिखिए इसलिए
11 से विभाज्य नहीं। 11 से विभाज्य नहीं। चलिए अब हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं डी का सॉल्यूशन क्या होगा। यहां पर देखिए क्या दिया गया है, 701, 69, 308 ये हमें दिया गया है। चलिए आप ऐसे करिए, एक एक अंक छोड़ करके ऐसे बना लीजिए। अब यहां पर देखते हैं, ऐसे एक एक अंक छोड़ के बनाइए। अब क्या करेंगे, इस देखिए जो विषम पोजीशन पर उसको लिख करके जोड़ लीजिए। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 में 0 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 17 ही हो जाएगा। माइनस लगाइए, इस 0 में 9 को जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 7 7 क्या हो जाएगा 17, और 17 में से 17 घटा देंगे आ जाएगा 0। क्या हो जा रहा है, 11 से विभाज्य। ठीक है, संख्या क्या आ गई, 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पर ये जो डी नंबर है 11 से विभाज्य है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं। अगला नंबर देखिए स्टूडेंट, आप लोग इसको हल करिए। ई नंबर, ई में क्या दिया है, 1, कितना जीरो है देखिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1। तो आप ऐसे छोड़ छोड़ के बनाइए। और यहां पर देखिए अब क्या करोगे, जोड़िए, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 1 1 ही आएगा। यहाँ पर देखिए 0 0 0 1 जोड़ेंगे तो 1, तो 1 माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 0। और ये जो 0 है क्या दिखा रहा है, जो हमारा ई नंबर है वो क्या है, 11 से विभाज्य। तो 11 से क्या है, विभाज्य लिखिए, 11 से विभाज्य। चलिए आगे देखते हैं, एफ पर चलते हैं और इस ऐप को ध्यान से देखते हैं। क्या दिया गया है, 901153 ऐसा दिया है। तो ऐसे आप एक एक को छोड़ करके लिखिए। ठीक है, 5 से 1 पर, 1 से 9 पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 0, माइनस 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, तो -15 + 4 तो -11। देखिए 11 का एक गुणज आ गया, माइनस से नहीं मतलब 11 का एक गुणज आ गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो संख्या क्या है, संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक स्टूडेंट, तो यहां पर ये जो संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है। तो लिख दीजिए, अतः जो हमारा ए नंबर है, हमारा जो बी है, हमारा जो डी है, और जो हमारा ई नंबर है, और जो एफ है, तो ए बी डी ई एफ 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य संख्याएं बतानी थी स्टूडेंट, तो हमने 11 से विभाज्य संख्याएं निकली। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, 5 नंबर को, और इसमें क्या कहा जा रहा है इसको आप लोग लिखिए। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर ये जो खाली स्थान आप देख रहे हो, यहाँ पर हमें कोई अंक भरना है, और यहाँ पर सबसे छोटे से छोटा क्या अंक आ सकता है वो लिखना है, और सबसे बड़ा से बड़ा क्या अंक आ सकता है हमें वो लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इस ए नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं दिया, हम इसको एक्स ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्स लिख लिया वैसे खाली स्थान पर, तो 6 7 2 4। अब स्टूडेंट
ये संख्या किससे विभाज्य? 3 से विभाज्य, ऐसा हमें दिया गया है। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? आप बताइए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? संख्याओं का जो डिजिट सम है वो क्या होना चाहिए? 1। संख्याओं का जो डिजिट सम है, देखिए जैसे अगर हम इसको जोड़ें 4 + 2 6, 6 में 7 जोड़ देंगे 13, 13 में 6 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 19। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 19 + x। ठीक है, अब इस x का मान छोटा रखना है, तो छोटा मान क्या रख दें कि संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो जाए। भाई यहाँ पर अगर हम सोचे 0 रख देंगे तो 19 + 0 हमारे पास 19 ही रहेगा। 1 रखेंगे, देखिए 1 रखेंगे तो 19 + 1 20 हो जाएगा, इसी x के स्थान पे रख रहे हैं। ठीक है, तो 1 रखेंगे 20 हो जाएगा। अब सोचिए हमने 2 रख दिया, जब हम 1 रख रहे हैं तब भी संख्या हमारी 3 से विभाज्य नहीं आ रही। देखिए भाई x के स्थान पे हमने 1 रखा, तो 19 + 1 क्या हो जाएगा? 20। 20 को क्या आप 3 से काट पाओगे? नहीं काट पाओगे, तो हमने x के स्थान पे 2 रखा। तो अब आप देख रहे हैं 19 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 21, और 21 हमारी क्या है? 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो x बराबर 2 पर हमारी ये जो संख्या दी गई वो क्या है? 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं सबसे छोटी संख्या हमने 0 लिया, 0 पर नहीं विभाज्य, 1 लिया, 1 पर भी नहीं विभाज्य, लेकिन जैसे हमने 2 लिया तो ये संख्या 2 पर विभाज्य है, और यहां से x के लिए जो सबसे छोटा मान है वो हमारे पास 2 आ चुका है। ठीक है, चलिए अब हम 3 से चेक करते हैं। यहाँ पर आप 3 रखोगे तो 19 + 3 22, नहीं कटेगा 3 से। 4 रख के चेक कर लो तो 19 × 4 23, तब भी नहीं कट रहा। 5 रखोगे तो 19 × 5 24, कट जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा है, इसकी कोई अभी गारंटी नहीं है। ठीक है, लिख दीजिए विभाज्य है, लेकिन हमें बड़ा चाहिए, तो अभी 5 से बड़ी संख्या हम लोग रख के चेक कर लेते हैं। 6 रखते हैं तो 19 से क्या हो जाएगा? 25, 25 नहीं कटेगा। 7 रखते हैं, 19 × 7 26, तब भी नहीं कट रहा। 19 × 8 27, देखिए अब 27 पर क्या हो जा रहा है? विभाज्य हो जा रही संख्या। ऐसा मैं आपको समझाने के लिए बता, 27 पर विभाज्य है, और कब? जब हमने x बराबर 8 लिया। ठीक है, अब देखिए, अब आप 8 से बड़ी संख्या रख करके एक बार चेक कर लीजिए, तो जब आप 9 रखेंगे तो 19 × 9 28, और ये 7 से विभाज्य नहीं है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं x बराबर 2 पर ये जो संख्या में विभाज्य है, x बराबर 8 पर भी विभाज्य है, 5 पर भी विभाज्य, लेकिन सबसे छोटी बतानी है, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या 2 है, और सबसे जो हमारी बड़ी संख्या है वो x बराबर 8 है। लिख दीजिए। अतः जो इसके लिए सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या 2, और सबसे बड़ा अंक 8 है। तो स्टूडेंट यहां से यहां पर x के स्थान पे अगर हम सबसे छोटी संख्या 2 रखेंगे तब भी ये 3 से विभाज्य है, और 8 रख देंगे तब भी क्या है? 3 से विभाज्य। तो इस तरीके से आप लोग संख्याओं को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो बी नंबर पे आप ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया है? 47 65, यहाँ पर खाली स्थान है तो x लिख दे रहे हैं वैसे आपकी समझ के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब x के स्थान पे हमें क्या रखना चाहिए? तो 3 से विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि भैया इनको जोड़े तो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो जोड़ लीजिए, 4 में 7 जोड़ेंगे, 11 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 11 6 17 में 5 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 24 + x है। ठीक स्टूडेंट, तो x के स्थान पे हम लोग मान रखना चेक करते। चलिए हमने x के स्थान पे 0 रखा, तो सोचिए हमने जब 0 लिया तो 24 + 0 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या आप देख रहे हो 0 पर भी ये संख्या क्या है? विभाज्य हो रही है। भाई 24 में 0 जोड़ देंगे तो 24 + 0 यानी कि 0 हो गया, 24 आ गया, और 24 को आप 3 से काटोगे तो हमारी पूरी तरीके से कट जा रही है। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो संख्या है वो हमें क्या मिल गई? 0 मिल गई। अब 0 से छोटी कोई संख्या नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी क्या गई? 0। अब सबसे बड़ी की हमें तलाश है,
तो तलाश चलिए हम पूरी करते हैं। देखिए x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 24 + 1 25, 3 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 24 2 26, फिर भी 3 से नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 24 3 27, इस पर क्या है संख्या विभाज्य है, लेकिन सबसे बड़ी है ये 3, अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है। 4 रख लीजिए, 24 4 हो जाएगा 28, नहीं कटेगा। 5 रखिए 24 5 29, तब भी नहीं कटेगा, इस x के स्थान पे रख रहे हैं, ठीक है। 6 रखिए 24 6 30, 3 से विभाज्य आ गई, लेकिन बड़ी है, अभी भी इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए अब ऐसे 7 रख लेते हैं, 24 7 31, नहीं कटेगा। 8 रखते हैं 24 8 32, देखिए 24 8 32, 3 से नहीं कटेगा। 9 रखते हैं 24 9 कितना हो जाएगा बच्चों 33। 24 प्लस देखिए इस भाई इसको लिखा है तो 24 हो जाएगा, x के स्थान पे 9 रखा, 24 9 33, 3 से काटते देखिए कट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 11, कट गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 9, ठीक है। तो इस पर विभाज्य देखिए 0 पर भी विभाज्य, 3 पर भी विभाज्य, 6 पर विभाज्य, 9 पे विभाज्य, लेकिन हमें सबसे छोटी बतानी थी, तो ये हमारी क्या है सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी बतानी है। तो देखिए क्या 9 से बड़ी कोई संख्या दिख रही, इसमें नहीं दिख रही, तो ये सबसे बड़ी आ गई। ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक स्टूडेंट। जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख कर के बता सकेंगे। चलिए हम लोग लिख देते हैं, सबसे छोटी संख्या 0 तथा सबसे बड़ी संख्या 9 है। लिखिए सबसे छोटी संख्या 0 एंड सबसे बड़ी क्या है स्टूडेंट 9 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप निकाल